18वें अध्याय का ये 51, 52, 53 ये 3 श्लोक इकट्ठे ही लिखे हैं। इसमें बताया है कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति, हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके यानी सब बकवादें छोड़ करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। यहाँ पर विविक्त सेवी का अर्थ होता है न्योने के एकांत स्थान पर बैठ कर नहीं, कहते हैं एक का एक की साधु में या तो सतगुरु संतों के संग रहे या एकाएक की भजन में। एकाकी का मतलब अकेला रहे। अकेला जैसे भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है जब इंसान अकेला किधर घूमने जा रहा है या कोई काम में लग रहा है या एकांत में बैठा है या कोई क्रिया कर रहा है, तो ऐसे इसमें इसके विषय में बताया है कि एकांत देश में और इन बताई हुई सत्संग की बातों पर विचार करें, फिर भगवान को रो कर अंतःकरण की उमंग के साथ उसका सेवन करें। ऐसी स्थिति जब हो जाती है, ये देखो एकांत सेवी, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का सेवन करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, यानी थोड़ा बोल थिर रहे कहे अगम की बात, अनंतपुर में आरती व करते हैं दिन रात। यहाँ उसी के बारे में सवसम वेद में कहा, यही गीता जी बता रही। ये देखना, इंद्रियों का संयम और मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाला, भली भांति सुदृढ़ वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है अपने यानी सच्चाई को ग्रहण करके। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर छोड़ कर चला जा, नहीं, इन और बातों से हट जा। और बातें जो सारा दिन बकवास करें, ताश खेलना, उसकी इधर की उधर की बतलावा, उससे दूर हो जा, उससे हट जाना, उससे दूर पहुंच जाना, ये वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं वाणी को, मन वाणी को वश में करके। अब जैसे कोई फालतू कहते हैं बड़ बोले सो भूत है, थोड़ा बोले देव, और मान महंतता चाहवे नहीं, ये लक्षण लख ले। परमात्मा पाने वाले भगत के लक्षण होते हैं कि थोड़ा बोले, बड़बड़ करे सो भूत है, फालतू बकवाद करे वो तो भूत है, थोड़ा बोले देव वो भक्त है, और जो मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये उसकी पहचान कर ले। कहते थोड़ा बोले थिर रहे वो कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। थोड़ा बोले, फालतू बकवाद नहीं करे, और बोले तो परमात्मा की चर्चा सुनाने लग जाओ, बहुत ऊंची बातें कहता, अगम की बात है। थोड़ा बोले थिर रहे कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। वो तो परमात्मा के चरणों में वही उनका ध्यान रहता है, उसको वैराग्य कहते हैं। आगे देखो फिर इसी में 51, 52, 53, 18 का रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से सतीत होकर होने का पात्र होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सच्चिदानंद परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का पात्र होता है। ये लक्षण आ जाएंगे तब परमात्मा के पास जाने के वो योग्य बनता है।